साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मैं मुंबई की यात्रा पर हूं और मुंबई में अगर कोई भी व्यक्ति जो मिशन की बात करता है, संविधान की बात करता है, वो चैत्य भूमि पर ना आए तो उसका मुंबई आना मेरी नज़र में व्यर्थ है। इस समय हम चैत्य भूमि पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर आने के बाद जिस तरह से मैं सोच कर आया था, इसलिए क्योंकि बाबा साहब से परिनिर्वाण दिवस उनका हो या उनकी जयंती का उपलक्ष्य हो, यहाँ लाखों की संख्या में लोग जुटते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद लगा नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक महापुरुष की से जुड़ी हुई ये जगह हो सकती है। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, इस पर बात करने के लिए यहाँ तमाम सारे लोग जो बाबा साहब का साहित्य भी बेचते हैं, इसके अलावा तमाम सारे महापुरुष जो बहुजन विचारधारा के जुड़े हुए हैं, या उन लोगों के लिए जिन लोगों को कमजोर तबका समाज का कहा जाता है, उन लोगों के लिए काम करने वाले तमाम महापुरुषों की यहाँ देखिए तस्वीर दिख रही है। मेरे साथ ये अनिल पी खैरे जी हैं, ये यहीं मुंबई के रहने वाले हैं। अभी बातचीत में इन्होंने बताया कि तकरीबन 20 साल से यहाँ ये अपना पुस्तकालय सारी पुत्र पुस्तकालय नाम से है। ये आप किताब भी मैं चाहूंगा कि दिखा दीजिए, महापुरुषों से जुड़ा हुआ पूरा साहित्य है। मैं समझना चाहता हूं आपसे कि मुझे देख करके ये लगा कि बाबा साहब का जो स्ट्रक्चर अब पूरे विश्व में है, उस स्तर का यहाँ इंतजामात नहीं है। किसको जिम्मेदार मानते हैं? वैसे तो यहाँ की सरकार जो है वही पूरी जिम्मेदारी है उनकी। जो बाबा साहब का जो विजन और मिशन जो बड़े पैमाने पे था, उस हिसाब से उनको कोई ऐसा चालना नहीं देते हैं ये लोग। ये पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। आप 20 साल से यहाँ हैं, 20 साल में मतलब किस तरह का अंतर देखा आपने? क्योंकि मुझे लगता है जनता तो जुड़ी है जी हाँ, लेकिन पॉलिटिक्स केवल वोट के लिए जुड़ी है। क्या लगता है आपको? कोई ये पॉलिटिक्स केवल वोट के लिए जुड़ी हुई है, बाकी का एक बार वोट हुआ हो जाएगा, इस समाज से वोट मिला तो फिर इस समाज की तरफ से कोई सरकार देखती नहीं है और उनका काम भी करती नहीं है। यहाँ क्या क्या चीज आपको लगती है कि होना चाहिए था और नहीं हो पाया? 20 सालों का अपना सफर, आपका सफर पूछना चाहता हूँ। 20 सालों में कितना परिवर्तन यहाँ देखा आपने? 20 सालों में खाली सरकार ने यही किया है, खाली बस सीमेंट का कंक्रीट और छोटा मोटा जो होता है वही करते हैं, सुशोभीकरण, उसके अलावा कुछ करता नहीं। जैसे बाबा साहब के हिसाब से, उन विचारधारों के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत बड़ा इंटरनेशनल मिशन का एक सेंटर होना चाहिए था, जो बुद्धिज्म का हो, या बुक सेंटर होना चाहिए था उनके विचारधारा का, या कॉलेज होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए था, और लाइब्रेरी होनी चाहिए थी यहाँ पर। ऐसे बहुत बाबा साहब की जो जो विचारधारा से जो अर्थव्यवस्था है, ऐसे जो भी बाबा साहब ने जिस जिस विषय को छेड़ा हुआ है, उस विषय के बारे में यहाँ पर उस हिसाब से यहाँ का स्ट्रक्चर खड़ा होना चाहिए था नेशनल लेवल का। वो नहीं हो पाया यहाँ पर। तो ये तो सरकारों की बात हो गई, सरकार नहीं कर पाई, लेकिन बाबा साहब को मानने वाले लोग भी करोड़ों की संख्या में हैं पूरे विश्व भर में। तो वो लोग क्यों नहीं इनिशिएट कर पाए कि कोई बड़ा स्ट्रक्चर इस तरीके से खड़ा किया जाए यहाँ पर? नहीं, वो लोग तो सर ऐसा है कि वो लोग हर पार्टी में बिखरे हुए हैं। जैसी जैसी सरकार हर 5 साल में बनती है तो उसमें वो बिखरे हुए हैं। उनको ऐसा लगता है, एक आशा होती है कि भाई चलो ये पार्टी करेंगी, लेकिन वो करती नहीं है। तो ऐसे वो 20 साल क्या 50 साल हमारे ऐसे ही गए हैं। जो लोग हमारे सब है जो बिखरे हुए हैं, वो इसके वजह से कुछ नहीं हो पाता है। अच्छा, एक अंतिम सवाल ये जानना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपसे सवाल पूछा जाए, आप यहाँ इस जगह पर 20 साल से भी हैं, बाबा साहब को मानते भी हैं, उनके दर्शन को भी समझते हैं, उनके साहित्य को भी जानते हैं, क्या चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए ताकि लगेगा कि बाबा साहब के स्तर का ये पूरा केंद्र बन गया है? वैसे तो नेशनल लेवल का जो भी आप देखेंगे तो वैसा जितना करेंगे उतना कम ही रहेगा, क्योंकि बाबा साहब ने हर एक चीज के लिए जो किया है, तो उस हिसाब से ये विंग वाइज होना चाहिए था। यहाँ पर जो भी आए तो उनको बाबा साहब के साहित्य की जानकारी मिलेगी। फिर ये साइंस के बारे में देखना चाहिए, तो बाबा साहब ने ज़्यादा से ज़्यादा साइंस को फॉलो किया है। तो साइंस के हिसाब से जितने भी जानकारी यहाँ पर लोगों को दिया जाएगा, जो भी हर स्टेट का जो आदमी आता है यहाँ पर। बुद्धिज्म क्या होता है? बुद्धिज्म कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं है, ये तो मानवता है। तो जो भी मानव यहाँ पर आएगा तो वो कुछ यहाँ से लेके जाएगा उनके विचारधारा का। ऐसा यहाँ पर व्यवस्था होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको और भी जगह दिखाता हूँ। यहाँ पर जो लोग आते हैं, ये नेचुरल ब्यूटी है, इसके लिए सरकार को कुछ विशेष करने की ज़रूरत नहीं थी, ये अपने आप दिख रहा है। तो लोग यहाँ पर आते हैं और ये समुद्र का किनारा है, इसके लिए सरकार को कुछ नहीं करना पड़ा। ये एक बाउंड्री आप देख सकते हैं, ये बाउंड्री कह सकते हैं कि थोड़ी मोड़ी बनाई गई है। बाबा साहब के अगर हम कद की बात करें, जिस तरह का उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इस समय कद है, लाखों लोग आते भी हैं, तमाम सारी सरकारों से जुड़े हुए लोग उनके नाम भी लेते हैं, अपने आप को उनका अनुयायी बता देते हैं। तो
इधर पर आने के बाद आप देखते हैं कि सरकारों का, तमाम सारी सरकारों का, वर्तमान सरकार की हम बात नहीं कर सकते, इससे पहले 1956 में से बाबा साहब नहीं रहे, तब से चैत्य भूमि ये बन गई थी। लेकिन जिस तरह का स्ट्रक्चर है, बाबा साहब का कद है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि उस तरह की यहाँ पर चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। तो तमाम सारे लोगों से, जो उनको मानने वाले हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके विचारों को मानने वाले हैं, उनसे मैं यही अपील करता हूं कि अगर वास्तव में बाबा साहब से जुड़ी हुई चीज़ों को संरक्षित रखना है, उनके विज्ञान को, उनके दर्शन को अगर हमें जीवित रखना है, तो निश्चित तौर पर सब लोगों को मिलकर कोशिश करनी होगी। और सरकारों को इस तौर पर हमें सचेत करना पड़ेगा कि ऐसी जगह जहां पर 6 दिसंबर को आने वाला है, 6 दिसंबर बता रहे थे कुछ लोग, यहाँ पर तैयारियां भी चल रही हैं। हालांकि कोरोना को लेकर संशय है कि इस बार उतना बड़ा आयोजन होगा या नहीं होगा, लेकिन बाबा साहब को लोग इस तरीके से पसंद करते हैं, उनके विचारों को, कि निश्चित तौर पर लोग यहाँ पर आएंगे, छोटा ही सही लेकिन आयोजन जरूर होगा। तो मैं फिर से आपसे वही बात दोहराना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये गेट दिखाया जाए, चैत्य भूमि का गेट। इस गेट को देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि जो बात मैं कहना चाह रहा हूं, निश्चित तौर पर महापुरुषों के विचार हमारे लिए ज्यादा जरूरी होते हैं। कोई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर या बिल्डिंग में लगने वाले संगमरमर हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये जगह बाबा साहब से जुड़ी हुई है और बाबा साहब के विचारों के हम लोग अनुयायी हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी जो जगह को अगर विदेश से लोग देखने आ रहे हैं, तो उसका स्ट्रक्चर भी इस तरीके से होना चाहिए ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लगे। अंतर्राष्ट्रीय तो छोड़ दीजिए, जब आप यहाँ पर देखते हैं तो वो स्ट्रक्चर राष्ट्रीय लेवल का भी दिखाई नहीं देता है। ये देखिए आप, जहाँ पर ये सूरैक है, इसमें जंग लग चुकी है। तो केवल एक सरकार की बात नहीं है ये तमाम सारी अलग अलग सरकारें यहाँ तमाम सारी बदलती रहीं, लेकिन उनको मानने वाले लोग यहाँ आते रहे। लेकिन जिस तरह का कद बाबा साहब का आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में है, उस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ देखने को नहीं मिलता है। ये देख रहे हैं आप, ये चैत्य भूमि है। चैत्य भूमि के हम लोग पीछे साइड आ गए हैं और पीछे से देखिए इसकी क्या स्थिति है। इसी स्थिति को हम बताने की आपको कोशिश कर रहे थे कि कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम, आप देख रहे हैं दीवारों के प्लास्टर जड़ चुके हैं, ठीक ढंग से पुताई भी नहीं हुई है, इस तरह का इंतजामात नहीं है और सरकारें कहती हैं कि हम उनके अनुयायी हैं। यहाँ पर एक समाधि बनी हुई है, बाबा साहब के पुत्र थे यशवंतराव आम्बेडकर, उनकी ये समाधि बनी हुई है और समाधि स्थल से बिल्कुल बगल में ही आप देखेंगे, देखिए जगह है इधर ठीक ठाक, जगह की दिक्कत नहीं है, लेकिन इंतजामात कुछ इस तरह के नहीं है कि लोग यहाँ पर आ सकें तो ठीक ढंग से बैठ सकें, कुछ समय गुजार सकें। कोई लाइब्रेरी नहीं है, कुछ उनसे जुड़ा हुआ कोई ऐसा साहित्य नहीं है जो यहाँ लोगों को उपलब्ध हो सके। और यहीं पर देखिए बगल में ये शमशान घाट बना हुआ है। हालांकि लोगों ने बातचीत में बताया कि बहुत पुराना है, तकरीबन 1935 का है, लेकिन बाबा साहब से जुड़े हुए लोग लगातार इस तरह की मांग रखते हैं कि कम से कम शमशान घाट को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए या इस तरीके से कर दिया जाए कि चैत्य भूमि आने वाले लोगों को सीधे सीधे कोई किसी की डेड बॉडी इस तरीके से जलती हुई न दिखे। उससे इस जगह का महत्व काफ़ी हद तक कम होता है। हम उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को देखने वाले लोग इसको सकारात्मक ढंग से लेंगे। और मैं फिर से यही अपील करूंगा बाबा साहब को मानने वाले लोगों से और यहाँ की सरकारों से कि बाबा साहब को अगर आप वास्तव में मानते हैं तो केवल भाषणों में ना बोलें, उनकी से जुड़ी हुई इस जगह को इस तरह का बनाएं ताकि अंतर्राष्ट्रीय जगत से अगर कोई आए तो निश्चित तौर पर कोई महसूस हो कि ये जगह इस देश के संविधान निर्माता से जुड़ी हुई है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है